वही जगह लाइट थोड़ा आ रही है के बाद ढंग से लिखा पड़ी भैया थोड़ा ध्यान रखो जरा प्लीज। बस आपके साथ जो भी घटना घटित हुआ उसके लिए तो आईजी साहब फर्स्ट आपने कहा आपसे कहाँ चाहते हो। भगवान मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मेरा लड़का फूल जैसा तोड़ के बेच दिया है, मरोड़ के बेच दिया, न्याय नहीं मिलेगा। रोना ये चूक मेरे नहीं जा रहा। मेरा बउआ होगा, मेरा बउआ। मेरे ज्यादा बच्चे नहीं थे। रुक जाओ भाई, रुको एक इस तरफ से आ जाओ, इस तरफ से आ जाओ। अरे भाई जी इस तरफ से आ जाओ, इधर से आ जाओ। मुझे जहर भी दे दीजिए। जगह इधर मेरे बच्चे को क्यों ऐसे मारे फेंक दिया बताइए। फेंक दिया मार के इन लोगों ने। कौन सा गुंडा था, क्या अपराध किया था इसने बताइए। हाँ जी, इसमें इस मामले में जो है जो सभी मुलजिम आठ मुलजिम है, आठों में अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। और आज जो है अमन त्रिपाठी जी का जो पिताजी और माताजी से मैंने बात किया था और अनशन जो है वो समाप्त हो गया। पुलिस ने खुलासा क्या किया है? पुलिस का जो खुलासे के अनुसार इनका जो है अभियुक्तों के विरुद्ध 304 आईपीसी और 109 आईपीसी 201 आईपीसी में उनको चालान किया गया है और न्यायालय से जो है उनका न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। घटनाक्रम का कहाँ से मुलजिम पकड़े गए हैं, अपराधी कहाँ से? को पत्र लिखा था पिछले महीने और उसमें कुछ बिंदुओं पर विशेष जांच का अनुरोध किया था, जैसे मेडिकल, घटना स्थल से बाइक का, मोबाइल का, कपड़ों का इतर मिलना। इस पूरे घटना चक्र में मैंने परिवारीजनों के साथ गम भरी फोटो करा के वायरल नहीं कराया। अभी आप लोग सुन रहे थे कि मैं 13 तारीख को पहली बार, 20 को दूसरी बार और उसके बाद 23 तारीख को तीसरी बार, चौथी बार आ जाया। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, मैं पूरा भाजपा परिवार शुरू से उसके साथ था। आज भी हम लोग हैं। कल मैं स्वयं प्रमुख सचिव गृह से मिलकर मैंने कहा कि ये तमाशा पुलिस क्यों कर रही है, समझ से परे है। जो भी होना हो इन लोगों से कहिए कि उसे फाइनल करें। प्रमुख सचिव गृह ने कल आईजी साहब से बात की, डीएम से बात की, एसपी से बात की। ठीक, मैंने कहा कि हमीरपुर भी जांच ट्रांसफ़र हुई, प्रशासन ने वही किया। आईजी साहब को लिख के दिया हमीरपुर कर दिया जाए, हमीरपुर हो गया। ठीक है, आज गिरफ्तारी हो चुकी है। विवेचना जैसा कि पुलिस बता रही है आईजी महोदय की प्रचलित है। ठीक है, पुलिस उनको रिमांड में लेगी और पूछताछ करेगी। बहुत सारी चीज़ें विवेचना का पक्ष है, वो पुलिस का विषय है। लेकिन जो आरोप लगा रहे थे वो सब 500 रुपया वाले लोग लगा रहे थे, जिनका खुद का स्तर 500 रुपया में चाहे जो लिखा लो, 500 रुपया में चाहे जहाँ ले जाओ और कुर्बानी दिला दो। प्रकाश द्विवेदी रुपया कमाने के लिए राजनीति में नहीं, सेवा भाव करने और काम करने के लिए। ठीक है, आप लोग भी सब हैं, मेरा क्या स्तर है इसका आकलन कर लीजिए। पार्टी कार्यकर्ता के परिजन 1.5 महीने इंतजार और उस पर भी आज मेरी बात सुन। 13 तारीख को घटना हुई, ओके, 14, 15, 16 उस समय रस था। मेरी कप्तान साहब से बात हुई 16 तारीख को, तो उन्होंने ये कहा कि विधायक जी इस समय होमगार्ड भी दिखी। बात भी सही है कि वो विसर्जन का विषय था। 17 तारीख को मैं लखनऊ जाता हूँ स्वयं, और 18 तारीख को विधानसभा उपाध्यक्ष का, जैसा आप सारे लोग जानते हैं कि इलेक्शन, उस इलेक्शन पर पार्टिसिपेट करता हूँ। उसी दिन यहाँ मीडिया में आप लोगों की खबरें देखता हूँ, न्याय दो, ये दो, वो। 19 को लौट के रात में 20 तारीख के, जैसा मैंने बताया, मैं फिर घर जाता हूँ। मैंने कहा बताओ किसने क्या कहा। ठीक है,
और क्या चाहिए, उन्होंने कहा सबसे पहले मुझे सुरक्षा चाहिए। उसी दिन शाम को 2 पुलिसकर्मी, मैंने कप्तान से कहा, आईजी साहब से कहा कि सबसे पहले उसको और उसके परिवारीजनों को सुरक्षा दे दीजिए। उसी दिन सुरक्षा मिल गई। ठीक है, उनके घर पे घटना घटी है, हम चाहेंगे कि सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ उसकी मदद हो। ठीक है, वह भाव भी मेरा शुरू से लेकर अंत तक रहा। दोषियों पर कार्रवाई हो, क्योंकि मेरी स्वयं एडिशनल एसपी से डिस्कशन हुआ और मेरे कुछ क्वेश्चंस थे। जैसे मैंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि देखिए इस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर तो हम नहीं कुछ कर पाएंगे। हमने 5 टीमें स्टेट से मांगी हैं, ठीक, स्पेशल फॉरेंसिक की टीम प्लस सर्विलांस वाली टीम, स्टेट मेडिको लीगल टीम वगैरह 5 टीम। और विधायक जी, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मुझे थोड़ा समय दो, इसमें मैं रिजल्ट आपको दूंगा। बातचीत हो गई। अब विधायक जी बातें फेसबुक में डाल रहे हैं, ये डिस्कशन तो मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकता ना। बहुत सारी चीज़ें हमारी बात होती है। मैंने कहा ठीक है। 23 तारीख को संजय जी के साथ कुछ लोग जाते हैं और उन्होंने लिख के दिया कि बांदा पुलिस पर भेद नहीं है, जांच बदल दी जाए। आईजी साहब ने कहा कि जांच में किसे दे दूं, जहां आप चाहो। उन्होंने कहा हमीरपुर दे दी। इन्होंने लिख के दिया, आईजी साहब ने जांच हमीरपुर ट्रांसफर कर दी। ठीक, लगभग अभी जब प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था तो उस दिन भी मेरी महेंद्र सिंह जी, मैं, सांसद जी, जिलाध्यक्ष जी बैठे थे, आईजी साहब भी बैठे। ये विषय मैंने उठाया कि 1 महीना होने को आ रहा है, हमीरपुर पुलिस किसी नतीजे पे पहुंची तो उन्होंने कहा मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, कुछ तथ्य हैं, वो रिपोर्ट आनी है टेक्निकल, जिसका हम वेट कर रहे हैं। विधायक जी जिस दिन वो आ जाएंगे, मैं उसी दिन गिरफ्तारी सुनिश्चित करूँगा। ठीक है, 2 दिन 3 दिन पहले इनके पास सारी रिपोर्टें आएंगी। कल मैंने प्रमुख सचिव से मिलकर सारे तथ्यों से उनको अवगत कराया। मैं इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलना चाह रहा था, लेकिन वो एक बैठक में थे, मेरी भेंट नहीं हो पाई। मुझे आज आना था क्योंकि आज यहाँ बैठक थी, तो मुझे लगा मैं प्रमुख सचिव से ही मिलकर एक बार इनसे बात करा लूँ। उन्होंने सबसे बात की, आईजी साहब से बात की और कहा दूध का दूध, पानी का पानी अलग अलग करिए, कोई दोषी बचे ना। ठीक, कार्रवाई आपके सामने है। आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि 1 महीना क्यों लगा। ये केस एक ऐसा है, मेरी बात सुनिए, कि इसमें सारे एक्सपर्टों को अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है और वह रिपोर्ट न आपके हाथ की है, न मेरे हाथ की है, न पुलिस के हाथ की। जिस डॉक्टर ने पीएम रिपोर्ट में खिलवाड़ किया और अभी भी वो बचा हुआ है, बच्चा ने भी लिखा है, मैंने अभी आपके सामने आईजी साहब से कहा है कि उसके खिलाफ आप भी रिकमेंड करिए कि कार्रवाई हो। और छोटा सा